हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स। एग्जाम भी आपके बहुत नज़दीक आने वाले हैं और जो तीसरा चैप्टर अपना चल रहा था उसमें आज अपन प्रश्नावली 3.2 शुरुआत करेंगे। और आज अपन सीखेंगे कि किस तरह से इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को अपन ग्राफ में निरूपित करते हैं। मतलब किस तरह से अपने को ग्राफ बनाना होता है। और इनसे काफ़ी ज़्यादा नंबर का एक बड़ा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को हर बार मिलता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके प्रश्नावली है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको डर लगा रहता है कि यार हम कहीं फेल नहीं हो जाए गणित में, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है ये प्रश्नावली। करीब करीब 8 से 10 नंबर आप इस प्रश्नावली से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.2। पहले सवाल का जो पहला ऑप्शन है, देखिए इसकी समीकरण बनाते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यार्थी कितने हैं? 10th क्लास के टोटल 10 विद्यार्थी है। 10 ही विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, क्या कह रहा है सवाल, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितनी है? 4 ज्यादा है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जो चीज ज्ञात करनी होती वही अपन पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका हल क्या हो जाएगा कि माना कि लड़कों की संख्या कितनी हो गई? x। और लड़कियों की संख्या हमने मान ली, y। तो देखिए पहली जो कंडीशन है कि 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। इसका मतलब अगर हम लड़के और लड़कियों की संख्या को अगर जोड़ लेते हैं तो टोटल कितना बनना चाहिए? 10 बनना चाहिए। तो पहली समीकरण हमारे पास आ गई x + y = 10। ये कैसे पता चला? कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 10। तो कुल विद्यार्थी कैसे आएंगे? लड़के और लड़कियों की संख्या को अपन जोड़ लेंगे। तो इससे हमारी समीकरण क्या बन गई? x + y = 10। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या मतलब y, लड़कों की संख्या मतलब x से 4 अधिक है, यानी कि इस x से ये 4 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कों की संख्या जो x है इससे 4 अधिक, यानी कि इसमें 4 अपन जोड़ दे तो 4 अधिक हो गया। तो ये क्या बन जाती है? ये लड़कियों की संख्या बन जाती है। तो ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब इन 1 और 2 समीकरण दोनों को ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? दूसरी कंडीशन यहां ऐसे लिखते हैं अपन, लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों से 4 अधिक। तो इसका मतलब क्या बन जाएगी कि x में अगर अपन 4 जोड़ देंगे तो y बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरी समीकरण होगी। अब देखना, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों से हमें क्या होता है कि इनके मान की एक सारणी बनानी होती है। तो सारणी बनाने के लिए देखना, सबसे सिंपल और सरल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले मैं इसकी बनाता हूं, इसकी यहाँ पे बनाएंगे अपन। ठीक है, एक इस तरह से आप सारणी बना लो जिसमें आपको कितने 3 वैल्यू निकालनी है। कितनी? टोटल x और y की 3 वैल्यू। तो 3 वैल्यू से क्या अपना ग्राफ एकदम सीधा बन जाएगा। बाकी आप 2 वैल्यू से भी काम चला सकते हो। अगर परीक्षा में आपके पास समय कम है, मान थोड़े से ऊपर नीचे छोटे बड़े आ रहे हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, समीकरण ज्यादा कठिन पड़ रही है, तो आप केवल 2 मान निकालो। कैसे निकालेंगे? देखिए इस तरह से समीकरण बनाओ, सारणी, जिसमें x और y लिख दो, ऐसे 3 मान निकाल लो। ठीक है, देखना एक बार आप x का मान 0 रख लो,
और एक बार आप y का मान 0 रख लो, उसके अलावा तीसरा मान कुछ भी रख लो, ठीक है। तो देखो x का मान अगर अपन 0 रखते हैं तो इस समीकरण में क्या करेंगे, x का मान 0 यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो 0 + 4 बराबर y, तो y की जगह क्या बन जाएगा 0 + 4 मतलब 4 बन जाएगा, तो y की जगह क्या बन गया 4 बन गया। अब जब आपने y की जगह 0 रखा मतलब इसी समीकरण में y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो x + 4 बराबर 0, मतलब यहाँ तो हो गया 0, तो ये 4 इधर जाएगा, तो ये 4 इधर जाके क्या बन जाएगा -4। ध्यान से समझना, इस समीकरण में पहली कंडीशन में हमने x 0 रखा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, देखना x + 4 बराबर y, x की जगह 0 रख दिया तो ये हो गया 0, तो इधर क्या बच गया 4 और इधर बच गया y, तो y बराबर 4, यानी कि इस y का मान हमने रख दिया 4। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, y की जगह 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, तो ये क्या बन गया x + 4 = 4, इस 0 और इस 4 को उधर भेजेंगे तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाएगा बराबर के इधर माइनस में बन जाएगा, तो x का मान कितना आ गया -4, तो y हमने 0 लिया था, x का मान -4 हो गया। अब एक मान आप कोई सा भी रख लो, x की जगह अगर आपने चलो मान लो 2 रख दिया, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, तो देखो x का मान आपने 2 रखा इस समीकरण में, तो x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ 4, तो 2 + 4 बराबर y, यानी कि y का मान कितना हो गया 4 + 2 6, y का मान कितना हो गया 6, ऐसे 3 मान हो गए बस। अब आप सारणी बना लो इसकी, ठीक है, इसकी सारणी बना लो, ऐसे ही सारणी बना लो x y और ये 3 मान। पहली कंडीशन में x 0 रखेंगे, दूसरी कंडीशन में y 0 रखेंगे। अब देखना x को जब आप 0 रखोगे मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, तो y बराबर 10, y बराबर कितना हो जाएगा 10। सेकंड कंडीशन में जब आप y को 0 रखोगे मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, तो x बराबर 10, तो x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप x का या y का मान कुछ भी रख दो, चलो 5 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 5 रख दो, कुछ भी रख सकते हैं, तो x की जगह 5 रखा यानी कि यहाँ 5 रखेंगे, तो देखिए सपोज करना यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 5 है, ये 5 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, तो 10 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो x की जगह जब हम 5 रखेंगे, 5 इधर जाएगा -5, 10 में से 5 माइनस होके बच जाएगा कितना 5। तो देखो x + y बराबर 10 हो रहा है, यानी कि x और y को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, देखो 0 10 को जोड़ा 10, 10 0 को जोड़ा 10, 5 5 10 हो रहा ना। तो इस तरह से ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे x में 4 जोड़ेंगे तो वही बनेगा, तो देखो x में 4 जोड़ा, 0 में 4 जोड़ा तो 4 बन गया, -4 में 4 जोड़ा तो 0 बन गया, 2 में 4 जोड़ा तो 6 बन गया ना। ये समीकरण भी संतुष्ट हो रही है। अब इन दोनों समीकरणों से आपको क्या करना, ग्राफ बनाना है। तो देखिए जो हमारा ग्राफ पेपर होता है सभी के पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर ले। ग्राफ में क्या करेंगे, जो ऐसे कॉलम है, ऐसे कॉलम को काउंट करेंगे, मान लो 20 है 21 है जितने भी हैं, तो एक जो गहरी लाइन होती है, 1 सेंटीमीटर वाले जो कॉलम होते हैं, जैसे अगर मान लो 20 है तो 10 इधर छोड़ के बीच में ऐसे लाइन खींचनी है गहरी वाली लाइन पे। और अगर 21 है तो एक तरफ 10 छोड़ दो, एक तरफ 11 छोड़ दो। अगर 19 है तो एक तरफ 10 छोड़ दो, एक तरफ 9 छोड़ दो, ऐसे करना। लेकिन आपको एग्जैक्ट बीचों बीच नहीं खींचनी, नहीं तो फिर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। तो क्या करना आपको, अगर 20 कॉलम है तो 10 छोड़ दो, 21 है तो एक तरफ 10 कर लो, एक तरफ 11 कर लो। अगर 19 है तो एक तरफ आपको 10 कर लो, एक तरफ 9 कर लो, इस तरह से। पर जो गहरी लाइन होती है 1 सेंटीमीटर वाली, उसी के ऊपर आपको लाइन खींचनी है। तो एक लाइन ये होगी, ऐसे ही ऐसे खड़े कॉलम को गिनेंगे 1 सेंटीमीटर वाले और बीच में ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इन पे ऐसे तीर बनाना है, ऐसे तीर बनाना है। क्यों, क्योंकि ये हमने क्या ली, संख्या रेखाएं ली। क्या ली, संख्या रेखाएं। और यहाँ कोने पे हमें लिखना है पैमाना। क्या लिखना है, पैमाना। तो पैमाना कौन कौन सा लिखना है, ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। नवी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये वाली जो आधार रेखा है इसे हम बोलते हैं एक्स
अक्ष, मतलब इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष है। तो इस तरफ तो x प्लस का होता है और इस तरफ x माइनस का होता है। और ये जो खड़ी लाइन है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम बोलते हैं y अक्ष। कौन सा अक्ष बोलते हैं, y अक्ष, ठीक है। तो इसके ऊपर की तरफ तो y प्लस का होता है और नीचे की तरफ y माइनस का होता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। जहां पे x और y दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो होता है मूल बिंदु, और वहां पे होता है 0, मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब क्या करना है आपको कि हमारी जो सारणियां है ना, सारणियों में अंक देखने क्या क्या आ रहे हैं। जैसे कि देखो 4 आ रहा है, -4, 2, 6, 10, 5, यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 10 आ रही है और छोटी संख्या -4 आ रही है ना। तो यानी कि इस ग्राफ पे अपने को जो नंबर बनाने हैं वो 10 तक बनाने हैं। क्या बनाने, 10 तक बनाने। तो जो आपके सेंटीमीटर, जो एक एक सेंटीमीटर है, अगर जैसे आपके 10 इधर है 10 इधर है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक एक कॉलम में आप एक एक लिख दो। अगर कम है, जैसे कॉलम आपके 10 है और नंबर आपका 20 हो रहा है, तो क्या करो, एक एक सेंटीमीटर पे 2 2 लिख दो, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इस तरह से बढ़ा दो, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या है, 10 ही संख्या है और हमारे पास कॉलम भी मान लो 10 है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक कॉलम पे ऐसे लिखूंगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8, इस तरह से एक एक पर एक एक लिख दूंगा मैं, ठीक है। 10 है तो 10 तक पहुंचे नहीं अपन, चलो देखते हैं आगे। फिर इधर माइनस की तरफ लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये माइनस का 10। इधर तो माइनस में 10 तक पहुंच गया, इधर कम पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 9 और थोड़ा सा दूर यहाँ पे हो जाएगा 10। चलिए ऐसे ही y अक्ष पे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2, ये सब माइनस के, 3 4 5 6, क्योंकि देखो ये माइनस वाला अक्ष है तो सारे माइनस के, इधर ये भी माइनस वाला अक्ष है तो ये सारे भी माइनस के, ये प्लस वाला है ये प्लस वाला है। इस वाले कॉलम को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको निरूपित करते हैं। वहां पे 0 और 4, x पे देखना आपको 0 और y पे देखना है 4। तो x वाली ये लाइन है, इस पे 0 ये रहा, और y वाली लाइन ये है, इस पे देखना है 4। तो 0 और इस पे 4, तो 0 कहाँ जाके मिलेगा, 4 पे जाके मिलेगा, यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनाना है, चारों तरफ गोला बनाना है और पास में लिख देना है 0 4, और ऐसे ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0 4 है, ठीक है, 0 4। फिर देखिए -4 0, तो x पे तो आपको देखना है -4, ये x वाली लाइन है, इस पे -4 कहाँ है, ये रहा यहाँ पे, और y पे देखना आपको 0, y कहाँ है, ये इस पे 0, तो 0 से चल के रेखा आएगी तो यहाँ तक -4 तक, यहाँ पे यहाँ इसके पास में आपको लिख देना है क्या, -4 0, x वाला पहले लिखना, y वाला बाद में लिखना, ठीक है। -4 0। अब देखिए 2 और 6, 2 6, तो 2 किधर है, x के ऊपर, ये x है, x के ऊपर 2 कहाँ है, ये रहा, और y पर 6, y किधर है, ये y है, y पे 6। तो देखना यहाँ से लंब रेखा डालेंगे ऐसे और यहाँ से लंब रेखा डालेंगे ऐसे, तो ये दोनों रेखाएं कहाँ कट रही है, लगभग यहाँ कटेंगी, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। ग्राफ में तो कोई दिक्कत रहती नहीं, सीधी लाइनें दिखती, तो उनको डायरेक्ट आपको मिलाना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, जहाँ कटे। तो अब क्या करेंगे, अभी तीनों बिंदुओं को स्केल रखेंगे और ऐसे मिला देंगे। तो जब इन तीनों बिंदुओं को अपन मिलाएंगे तो इस तरह से रेखा बन जाएगी, इस तरह से,
ऐसे। तो ये जो पहली समीकरण थी इसकी रेखा ऐसे बन गई, ठीक है। इस रेखा के ऊपर आप इस समीकरण को लिख दो x + 4 = y। इस रेखा के ऊपर समीकरण लिख देंगे x + 4 = y, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी लिख दो यहाँ पे, क्या नाम था इसका, x वाला तो था 2 और y वाला था 6, 2 6, ठीक है। ये वाली समीकरण तो ग्राफ में बन गई। अब इस वाली समीकरण को देखो, 0 10, 0 तो यहाँ रहा और y पे 10 ऊपर बनेगा ना, 7 ये रहा, 8, थोड़ा और इसको आगे तक बना देता हूँ मैं, 8 ये हो गया, 9 और ये 10, यहाँ पे ये y, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है 10, ठीक है, 0 और 10, तो यहाँ बन जाएगा अपना 0 10, ठीक है। सेकंड वाला देखो 10 0, x पे 10 देखना है, y पे 0 देखना है। x पे 10 इधर बनेगा यहाँ पे और 0 तो इस जगह बनेगा, ठीक है। अभी अपनी कम पड़ गया, इस जगह बनेगा ना। तीसरा बना लेते हैं 5 5, x पे 5 ये रहा और y पे 5 ये रहा। तो यहाँ से लंब इधर चलेगा, यहाँ से लंब इधर चलेगा, दोनों यहाँ के मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया अपना बिंदु 5 और 5। एक बिंदु अपना यहाँ था, 2 3। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, देखना, इसको, इसको और यहाँ को, इन तीनों को मिलाएंगे तो ऐसे बनेगी अपनी लाइन। सॉरी, थोड़ी तिरछी हो गई, ऐसे अपना बिंदु यहाँ पे था, ठीक है। तो ये 0 10, ये 5 5, ये 10 0। इस रेखा के ऊपर भी समीकरण लिख दो, ये वाली x + y = 10, x + y = 10। तो ये अपना ग्राफ निरूपित हो गया है। दोनों समीकरणों को हमने ग्राफ में निरूपित कर दी। तो एक रेखा इस समीकरण को बता रही और दूसरी रेखा इस समीकरण को बता रही। तो इस निरूपण को हम कहते हैं ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण, और इस निरूपण को हम कहते हैं बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले वीडियो में मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अगर वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा तो शुरू से एक बार पूरा देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे के वीडियो आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।